हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइज, आज की इस नई रीडिंग में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस नई रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की भावनाएं आज रात की क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनका मूड क्या है, किन थॉट्स से होकर गुजर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। आप इनके साथ नो कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट में हैं, क्रश हैं, मैरिड हैं, एक्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी स्थिति में हैं आपके पर्सन की आज रात की हम भावनाएं जानेंगे। ठीक से इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। कैसे होंगे आप कनेक्ट? आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में आपको पॉजिटिविटी को क्लेम करना है ताकि यूनिवर्स तक आपका ये मैसेज जाए, और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को आपको सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब कभी भी अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपके पर्सन का आपको नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ सोचना है तो नहीं सोचना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे मैं कार्ड्स को सबसे पहले शफल कर रही हूँ और आपको इस तरीके के इंटेंशन डालने हैं कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो कोई प्रश्न मुझे चैनलाइज होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी और उनका आंसर भी दूंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके प्यार की आज रात की भावनाएं क्या हैं, किस एनर्जी में है, किस मूड में है, गाइड कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या एनर्जी आई है। यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जी आई है वो है वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी को चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी आई है। आगे आई है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी आई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डेक से इसकी एनर्जी को चेक करती हूँ जो कि आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने ये पहले ही चार्ज कर लिया था गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं मैं उसको दूसरे डेक से क्लेरिफाई करूँगी, राइट। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूँ कि आपकी एनर्जी इस समय कैसी है तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस समय। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ बेझिझक चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको ग्रांटेड लिया है। उतनी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी जितना आप उन पे विश्वास कर रहे थे और जितना आप उनके लिए कर रहे थे। तो आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों का आंसर चाहते हैं और कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी टिपिकल सिचुएशन है, चाहे आपके पर्सन ने आपको कितना भी हर्ट किया है, पर एक खिंचाव अभी भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर के प्रति आपके मन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर आपको पता है कि एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, पर उसको एक्सेप्ट करके अगर वो सॉरी बोल देते हैं, आ जाते हैं, तो अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं उनके प्रति, अभी भी स्टिल उन्हीं पे स्टक हैं आप। आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हैं 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। 10 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, इसी के साथ साथ 15 नंबर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। और मैं इस डेक से क्लेरिफाई करूँगी। ऑल साइन रीडिंग है गाइस, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि मेरी राशि, मेरे पर्सन की राशि क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, ड्रीम्स उन्होंने देखे थे आपसे मिलने के बाद, जो भी सिचुएशन थी, पर उन्होंने आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचा है। आपके पर्सन के दिमाग में अभी ना बहुत इनकम्प्लीट वाला थॉट आ रहा है कि मतलब
मेरी लाइफ कब सेटल होगी, मैं कब वो ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँगी जो मैं देख रही हूँ। अपने पर्सन अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, वो मैं आपको क्लियर इस डेक से करके बताऊंगी। पर यहाँ पे जो उनके थॉट में ये चल रहा है कि उनको कंप्लीट होना है, और उन्होंने एक ड्रीम देखा है, बच्चा, फैमिली और अपना प्यार, उसको किस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ड्रीम के लिए, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, वही थॉट्स उनके में माइंड में चल रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में आड़े आ रही है, दिक्कत पैदा कर रही है उनके ड्रीम्स को पूरा होने में। पर वो शांति के साथ वो सुलझना चाहते हैं, पर क्या हो रहा है ना, बॉन्ड में कहीं ना कहीं उनको वो फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब रिलेशनशिप बॉन्ड उतना स्ट्रांग उनको फील नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही संघर्ष कर रही हूँ या मैं अकेले ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा अकेलापन, खालीपन, मतलब बात करनी है, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियाँ लाइफ में फील कर रहे हैं, एनर्जी है, चीज़ों को करने के लिए एनर्जी है, डीमोटिवेट नहीं हो रहे हैं, पर परेशान हो रहे हैं कि ये जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ कैसे करें, नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे की दिक्कत, परेशानी मैं आपको बताऊंगी इस डेक से क्लियर करके। और इसी के साथ साथ जो सोचा है वो करके रहेंगे, पर दिक्कत सिर्फ उस एक चीज़ की आ रही है जो कि आप दोनों के बीच में या उनके थॉट्स के बीच में या उनके ड्रीम्स को पूरा होने के बीच में आ रही है, पर आ रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी को यहाँ पे क्यों आई है, ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कह रही है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कह रही है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीशन को दिखा रही है, पर इसी के साथ साथ कंप्लीशन में कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको रिस्क किस चीज़ का लेना है, उनको रिस्क ये लेना है कि चीज़ें मैनेज नहीं हैं, चीज़ें परेशान होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें उनकी फेवर में नहीं हैं, ठीक है, सब उनसे नाराज़ हैं, सब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, पर यहाँ पे उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो बहुत अच्छे से सोच विचारते हुए डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि समझदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ड्रीम्स को यूटिलाइज़ करने की तरफ। ड्रीम्स क्या है, आपके माइंड में होगा कि ये चाहते क्या हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इनको चाहिए क्या। तो इनको अपने लाइफ में अपनी एक फैमिली चाहिए, ऑन ऑफ सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आए और फिर जा ना सके इनकी लाइफ में, इनको समझे, इनको सपोर्ट करे, इनको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इस फैमिली वाले ड्रीम्स को पूरा करने में जो भी समझदारी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, उसके बारे में सोचते विचारते और समझदारी के साथ डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं डिसीज़न लेते हुए। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, ये नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शा रहा है कि अभी समझदारी है, इसका मतलब पहले इमेच्योर थे, पहले उतनी समझदारी से रिस्क लेने से डर रहे थे, ये कमिटमेंट देने से डर रहे थे, पर कुछ तो ऐसा कर रहे थे जिसमें क्या हो रहा था, इनकी समझदारी बिल्कुल भी झलक नहीं रही थी। मतलब ये उस चीज़ को ग्रांटेड ले रहे थे या जो भी ले रहे थे, पर ये कुछ तो ऐसा कर रहे थे जिससे कि इनको इनके ड्रीम्स को पूरा होने में दिक्कत आ रही थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में, अब यहाँ पे मैंने आपको क्यों लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी और पार्टी को क्यों नहीं लिया, पर ना ये जो एनर्जी आ रही है वो आपकी तरफ फोकस्ड हो रही है। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो आ रही है कि आपके थॉट्स, इनके थॉट्स एक दूसरे से अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कुछ और समझाना चाह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, या ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप दोनों में बहुत अच्छी साझेदारी है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके फैमिली वाले फेवर कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, पर दिक्कतें सामने वाले यानी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की तरफ से आती हुई नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली कह रहा है कि आप दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश हैं, पर थॉट्स ने एनर्जी नहीं मैच कर रही है। आप दोनों की एनर्जी ये मैच कर रही है कि इनको ऐसा लग रहा है इन पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है या थोप दिया जा रहा है, कुछ समथिंग इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आप कर सकते थे, एक दूसरे का साथ दे सकते थे, सिचुएशन को अपने कंट्रोल कर सकते थे, पर नहीं हो रही है। क्योंकि एनर्जी चेंज लग रही है मुझे, आपकी भी नज़र चेंज लग रही है, उनकी भी
रिलेशनशिप में इस तरीके का होना एक ही तरीके से हो सकता है, या तो किसी थर्ड पार्टी का एंटर होना आप दोनों के बीच में, या एक बड़ी नज़र, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके बीच में जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो। ये तभी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन लग रही है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इस रिश्ते को आगे फॉरवर्ड, ठीक है, पर यहाँ पे चीज़ें इतनी ईजी नहीं लग रही है। कुछ तो क्रिटिकल हो रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो चाह रहे हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने। मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है, समझदारी अब आ रही है, पर फिर भी एनर्जी सेम नहीं लग रही है आप दोनों की। आगे मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स एंड एंजल, यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्या कह रही है। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तुमने अगर ऐसे नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है, ठीक है। आप इनका समय चाहते हैं क्या? आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं क्या? ये एनर्जी आई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको। आप इस तरीके के क्वेश्चन से या किस तरीके के डिमांड से इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये प्यार तो करते हैं, फिर इनको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये बांध रही है मेरे को। आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं इनसे, या आप इन पे से कमिटमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको उस सिचुएशन में क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं पता? क्या मुझे इस रिश्ते के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे नहीं पता, तो तुम मुझे जज क्यों कर रहे हो? इनको बंधन बांधने की कोशिश की जा रही है, इनको ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए आपने ऐसा क्यों किया, ये इसने क्लेरिफाई करा है क्योंकि इनके दिमाग में अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पैसा, अपना करियर, ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन सब चीज़ों के पीछे एज जा रही है, शादी के लायक हो रहे हैं, अब बहुत साल हो गए हैं या बहुत टाइम हो गया है, तो जब सब कुछ ठीक है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपका मन में हो सकता है ये, क्योंकि आप भी कब तक वेट करेंगे, आपके माइंड में ये चल रहा है। अभी ये इनका ध्यान अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जब ये क्वेश्चंस हो रहे हैं आपकी तरफ से तो इनको पता है क्या फ़ील हो रहा है गाइस, कि आप इनको बांध रहे हैं, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी भी मजबूरी है, पर ये इस मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपकी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? द डेविल, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके पर्सन को प्यार है, सब कुछ है, पर आपके पर्सन ना ये डिप्रेसिंग वाली लाइफ या बिना एन्जॉयमेंट की लाइफ या बहुत ज़्यादा बर्डन वाली लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या हुए थे, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री है। और क्या ये उस व्यक्ति से प्यार करता है इसीलिए गया है, या वो करती है इसीलिए गई है? नो, इनको यहाँ पे अपना मेंटली सेटिस्फैक्शन या फिज़िकली अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है गाइस। झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि एनर्जी आई है, फिज़िकली अट्रैक्शन है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सामने वाला पर्सन यानी कि आप इनको समझ नहीं रहे हैं एज़ पर दी एनर्जी। आपको कमिटमेंट चाहिए, पर इनको ज़्यादा डिप्रेसिंग लाइफ नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा झंझटों वाली लाइफ नहीं चाहिए, इनको बहुत इजी लाइफ चाहिए, राइट? तो आपके पर्सन किसी और पर्सन से, और वो व्यक्ति पूरा इंटेंशनली आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में आया है, की लाइफ में आया है, ठीक है। पर वहाँ पे इसको सुनकर आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, पर वहाँ पे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। वहाँ पे सिर्फ अपना सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, चाहे वो इमोशनली सेटिस्फाई हो, फिज़िकली या फिनेंशियली। तीनों तरीके से इनको किसी न किसी चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए ये वहाँ जा रहे हैं। क्या सबके साथ ये एनर्जी है? नहीं। जिनको कंफर्म है कि भाई ये तो पर्सन, पार्टनर, ये किसी और के पास जा रहा है, पर आप फिर भी प्यार करते हैं, वो अलग बात है, तो उनके लिए है। अगर फिर ऐसी एनर्जी क्यों आई? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीज़ों, मैंने एक चीज़ नहीं बोली कि फिज़िकली अट्रैक्शन, वहाँ पे ये इनको इमोशनली मिल रहा होगा, या ये बातें ये अपने आप को उसके साथ इंगेज इसलिए कर रहे हैं, इनको जॉब प्रमोशन मिल रहा है,
ये कुछ पैसों की सहायता हो रही है। अब ये थर्ड पार्टी मेल फीमेल में मत जाइएगा, इनको बस किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है जिसको ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप दोनों के बीच की जो मतलब स्ट्रेस है, अब वो किसी व्यक्ति से तो शेयर करना पड़ेगा ना। आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है अकेले नहीं झेल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक लेवल तक ही आपके पर्सन स्ट्रेस ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये निकलने की कोशिश करते हैं या किसी से शेयर करके अपना मन हल्का करते हैं। ठीक है, तो वही आपके पर्सन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप इनके थॉट्स में नहीं हैं, इनके थॉट्स में यही है कि आपके साथ ये रहना चाहते हैं, पर बिना झंझटों के, बिना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कोई, बहुत ज़्यादा बर्डन ना डाले। पर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि आप पर्सन, आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं तो वहाँ पे फ़ायदे के लिए जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, ये पर आपको नहीं छोड़ सकते, ये इनकी एनर्जीज़ में है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है वो ये दिखा रही है आगे की चीज़ों को देखना, आगे की चीज़ों को क्या देखना, या पीछे जो चीज़ हो गई है उसको भूल ना पाना। ये किसी ऐसी एनर्जी में स्टक है जहाँ पे इन सब सिचुएशन में ये बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे, पर उस समय ये आपका सपोर्ट चाहते थे, पर आप अपने ही पर्सनल निजी मामलों में इतना व्यस्त थे या अपने पर्सनल आंसर मांगने में इतने व्यस्त थे, ये वहाँ पे आपसे सपोर्ट नहीं फील कर रहे थे। तो आपके पर्सन क्या उस एनर्जी से निकल गए हैं? देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ये वहाँ से निकले तो नहीं है। इसी बीच में आपके पर्सन, आपके पार्टनर का कोई ऐसा बहुत करीबी या संबंधी या किसी अपने ने इनको चोट पहुँचाया या हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, कुछ ऐसी सिचुएशन समथिंग नज़र आ रही है जिसमें ये आपसे भी अकेले थे और वहाँ से भी अकेला फील कर रहे थे। तो कुछ ऐसी चीज़ जिसमें इनको बहुत भरोसा था कि ऐसा नहीं होगा, उस चीज़ को रिवाइंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एनर्जी ऐसा है कि उसको याद करके गुस्सा भी आ रहा है और चीज़ों को बहुत अच्छे हल्के से नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, पर इनको आपसे बात करने का मन नहीं है या आपको ब्लॉक कर दिया है। नेसेसरी कुछ भी करते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपसे बात करके हल्का भी नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आपसे बात भी कर ली तो आप इनको समझोगे नहीं, राइट, ये वर्ड सही होगा। तो ये यहाँ पे आपके प्रति प्यार है, प्रेम है, ठीक है, पर उतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि आप इनको मेंटली सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इनको समझोगे नहीं तो इनको हल्का फील नहीं होगा, क्योंकि ये उस जो छूटी हुई चीज़ है उसको पकड़ के बैठे हैं और आने वाले फ्यूचर में वैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसा आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्या कुछ। इनकी वहीं पे एनर्जी स्टक है जहाँ पे कोई इनको छोड़ के गया है, ये कुछ छूटा है इनसे, वहीं पे एनर्जी को स्टक दिखा रहे हैं इनकी। ठीक है, यहाँ पे हारमनी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो हारमनी की एनर्जी है वो क्या कह रही है। हारमनी, इनको लाइफ में क्या चाहिए, शांति। इनको किसी एक डिसीज़न तक पहुँचना है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कह रहा है कि ये बहुत तेज़ी से उसके पीछे दौड़ रहे हैं जो इनको पाना है, और वो क्या पाना है, इनकी सोच में क्या है, एक्चुअलिटी मैं बता देती हूँ आपको। आपके दिमाग में भी प्रश्न हो सकता है कि इनको क्या पाना है। देखिए, इनका एक एम है, एक गोल है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं या मुझे इतनी जल्दी इतनी एज में सेटलमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बीच में कोई और नहीं चाहिए, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए निकले हैं, पर शांति नहीं है लाइफ में। उसको पाना तो चाहते हैं, समझ रहे हैं आप, उसको पाना चाहते हैं पर शांति नहीं मिल पा रही है। उसको अचीव करने में भी दौड़ रहे हैं पीछे, वही रूटीन है, वही सब कुछ है, पर एक पीस ऑफ माइंड होता है कि अब जो मुझे चाहिए था वो उसके लिए मैं भाग रही हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, पर फिर भी कोई खुशी मिस कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं। इनको ना इनके लाइफ में ऐसा नहीं है ये बहुत गंदे इंसान हैं, घटिया इंसान है, ऐसा नहीं है। ये
दिखाते प्रैक्टिकल हैं पर अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल है गाइस। एक बच्चे होते हैं ना जो दिखाएंगे क्रूर अपने आप को, ठीक है, गुस्सा करेंगे, सामने से ऐसा बिहेव करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनको हर एक के आंसू का, हर एक की परेशानी का फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना इनको शांति इस चीज़ की नहीं है कि वो चीज़ तो चाहिए इनको, पर एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ये किस चीज़ की उम्मीद है? वो कि पैसा मैं कमा लूँगा, पर पैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे भी मैं कमा लूँगी, मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर मेरी मानसिक शांति का क्या? जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उसका क्या? वो कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ने उसे क्लियर किया है। देखिए आपके पर्सन, आपके और इनके बीच में कुछ तो ऐसा दीवार फील कर रहे हैं जिसमें ये एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं या आप इनको एंटर नहीं करने दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अकेलापन है, इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है आपसे बात करके, या तो कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, पर कुछ इनकी समस्या है जिसका हल इनको नहीं मिल पा रहा है और इनको ऐसा लग रहा है आपसे बात करने पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप अब इनकी कुछ सुनना ही नहीं चाहते। इनको क्लियरली ऐसा नज़र आ रहा है और ये चाहते हैं कि हम सारे दीवारों को, सारे बंधनों को तोड़ के कहीं दूर एकांत में जाए और साथ में एंजॉय करें। चाहे भले ही आप अलग हो, मेरी सोच अलग है, पर कोशिश तो करें अपनी तरफ से। पर यहाँ पे बाउंड्री या कुछ ऐसा बाउंडेशन आ चुका है या कोई किसी तीसरे व्यक्ति के एंट्रेंस के कारण इनको ऐसा लग रहा है, ये अपनी गलतियों के कारण ऐसा लग रहा है, पर ये आपसे बात करने में झिझक रहे हैं या आप ही के कारण या अपनी सोच के कारण। पर कुछ ऐसा है जिसमें इनको बीच में वॉल फील हो रही है, वॉल यानी कि दीवार फील हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत अकेला अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं है, पर ये कब तक अकेलापन चलेगा? अब जो चीज़ है वो मैं अचीव कर लूँगी, पर मेरा अकेलेपन का क्या? आपके पर्सन को ना रात में अकेलापन बड़ा परेशान कर रहा है। पूरे दिन भर हो सकता है ये बिज़ी हों, अपने टास्क को पूरा कर रहे हो, अपने गोल अचीव करने में एफर्ट्स डाल रहे हो, पर रिलेशनशिप वाइज एक रिश्ते का जो सुख होता है, ठीक है, वो हर तरीके से हो सकता है। वो सुख को ये कहीं ना कहीं उसकी कमी, उस सुख की कमी को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। क्या ये आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, ये किसी और के चक्कर में है, तो वहाँ पे ये अब बिल्कुल खुश हैं? ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में प्रश्न हो सकता है। तो देखिए 6 की एनर्जी तो ये कह रही है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। रीयूनियन इन द सेंस कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि ये तो मेरा क्रश है या मेरे कांटेक्ट में ही है, तो ये चाहते हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। इन शॉर्ट एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं इस समय कि आपका रिप्लाई, आपका एक्सप्रेशंस कैसा है, ठीक है, इनके प्रति आपका बिहेवियर कैसा है। चूँकि अगर आप एक भी चीज़ इनके फेवर में करेंगे तो ये 10 चीज़ें एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। ये आपको याद कर रहे हैं या किसी और के साथ सुखी है, तो ये सिर्फ उसके साथ सुखी हैं जो इनको इमोशनल सपोर्ट कर रहा है या कर रहा था। आपने किया है ना, आपने इनके लिए स्टैंड लिया है ना, हमेशा इनके फेवर में बात करी है ना, पर आप भी क्या करते हैं, आप भी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, पर कभी तो किया है ना। तो उसी चीज़ का इनको है ध्यान में कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, और सिर्फ किया ही नहीं है, आपके प्रति अट्रैक्शन भी है। जो इनका पहला प्यार है वो आप हैं और आपको ही आखिरी प्यार मानना चाहते हैं। पर अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला एनर्जी, आपको ना नज़र भी हो सकती है गाइस, आपके दोनों के रिश्ते में नज़र टोक हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में कि मैनेज कर सकते थे आप, पर नहीं कर रहे हैं ना। अब वो ईगो किस चीज़ का है? अब वो ईगो है या टोक है या किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं जो चाहता ही नहीं है, वो एनर्जी डाल रहा है इसमें आप दोनों के रिश्ते में कि टूट पड़े, अलग हो जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं आपको संभलने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि फुल ऑन एटीट्यूड है, पर उसके बावजूद आपके लिए
ये अपना एटीट्यूड, ईगो तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे झुकने से या मेरे बदलने से इस रिश्ते में कुछ हो सकता है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। इनका माइंड ये कह रहा है कि अपने दिल का साथ दो, केवल दिमाग से मत सोचो। ये केवल प्रैक्टिकली बात कर रहे थे ना, प्रैक्टिकल होने के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि दिमाग और दिल दोनों का अब इनका आपस में समझौता हो गया है, क्योंकि दिल इन पे हावी हो रहा है। और दिल में कौन बसे हैं, आप या कोई और? मैं ये भी देख लेती हूँ। देखिए, आप बसे हो पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है आप दोनों के बीच में। बहुत समय हो गया आप दोनों को बात किए बगैर, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, सब कुछ था, पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी याद में ये बैलेंस करना चाहते हैं और उस तरीके की ऊर्जा भी फील कर रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अब पहला जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर अगर वैसी चीज़ें दिखाई देंगी तो ये शुरुआत ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ज़रूर डालेंगे या डालना चाहेंगे, क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे सिर्फ मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी, प्यार नहीं था, प्यार नहीं है। और मैं किसी, अगर नहीं है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सॉरी थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको ये बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये दिक्कत आ रही थी मेरी लाइफ में, तो मैं उससे जस्ट बात कर रही थी या कर रहा था, या फिनेंशियली इशू से सफ़र कर रहा था, फिनेंशियली किसी तरीके की दिक्कत मेरी लाइफ में हो रही थी। पर अब ये ना उस ऊर्जा को फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आपके मन में वो क्या, ये आपके पास आना चाहते हैं क्या, ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, राइट। पर एग्जॉस्ट है ना, खड़े नहीं हो पा रहे, इनको सपोर्ट चाहिए ना आपका, मेंटली नहीं मिल पा रहा है ना, वो क्लोजनेस ही नहीं है आप दोनों के बीच में, या ये आना नहीं देना चाहते, या आप परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, या आप किसी तरीके का बर्डन इन पर डाल रहे हैं, जो कि एनर्जी बता रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, चाहे ये गलत हो, पर ये सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते तो ये ऐसा हो जाता। समझ रहे हैं आप? नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है, यहाँ पे किसी चीज़ को पाने के लिए ये चल चुके हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स चल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर डर लग रहा है कि मंजिल क्या मिलेगी, आने वाले रिजल्ट में ये सफल होंगे या नहीं होंगे। अब आपके मन में होगा ये जो चल चुके हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, वो किससे रिलेटेड है? द टावर, बार बार यही एनर्जी आ रही है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को सही करने के लिए ये एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, पर इनको डर लग रहा है कि कंक्लूज़न क्या निकलेगा। आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई इनको बंधक बना रहा है। अब बात आई कि मैंने ऐसी एनर्जी बोली थी कि कोई ना कोई इनको बंधक बना रहा है, या इनकी ऊर्जाओं को या इनकी ड्रीम्स को पूरा होने में रोक लगा रहा है। तो ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं जो डरा रहे हैं इनको कि अभी से ऐसा है तो शादी के बाद क्या होगा, पर ये छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। इसी के अलावा इनका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि इनके ड्रीम्स को पूरा होने में रोक लगा रहा है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं गाइस, पर ये डर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग कर ली है पर ये आगे बढ़ने से डर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ऊर्जा है, सही एग्जीक्यूशन भी है, दिशा भी है, पर रिजल्ट का डर है, यानी कि परिणाम क्या है, भविष्य में क्या होगा, इस चीज़ का डर आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। और ये एग्जीक्यूशन किसके प्रति है? रिश्ते को ठीक करने के प्रति, क्योंकि द टावर की एनर्जी आई है, यानी कि जो चीज़ बनी बनाई थी वो अचानक से गिरी है और उसको सही करने के लिए चल रहे हैं, और इनको सफलता भी चाहिए। द सन की एनर्जी कह रही है कि अगर साथ मिले और सही डायरेक्शन मिले और आप इनका साथ दें तो ये इस सफ़र से आगे निकल सकते हैं। आपको कितना प्यार करते हैं ये, क्या अभी भी आपको प्यार करते हैं? द हैंगमैन की एनर्जी बताएंगे नहीं, पर इनको ऐसा लग रहा है इस प्यार के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? तो करते हैं प्यार, ठीक है, पर जता नहीं रहे हैं, किसी बंदिश में बने हैं, या इनको ऐसा लग रहा है मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया है पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। और उसके चलते इन्होंने अपने आप को व्यस्त कर दिया है अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब टास्क दे दिए हैं कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपना दिमाग चलाने के अलावा अपना शरीर हिलाओ, राइट। आप समझ रहे? ठीक है। तो आई होप आपके पर्सन के आज रात के ड्रीम्स, आज रात की एनर्जी, मूड आपको पता चली होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आपको पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ
अपना ध्यान रखना है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।